पुरुषोत्तम मास में शिव पुराण भागवत कथा का अपना एक महत्व होता है। इसी को लेकर चंबल विकास मंच के तत्वाधान में ग्वालियर के किला गेट स्थित अग्रवाल गार्डन में शिव पुराण भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के आयोजक योगेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कथा के 10वें दिन कोड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि लोग अपनी सनातन परंपरा को भूलते जा रहे हैं। इसी के चलते दुर्लभ कोड़ियां श्रद्धालुओं को भंडारे के दिन वितरित की जाएंगी। इससे पहले योगेंद्र सिंह तोमर पूरे ग्वालियर में रुद्राक्ष वितरण कर चुके हैं। राजनीतिक सवाल के जवाब में योगेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाती है तो वे उसका पूरी ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। लाभ क्या मिलता है जो यहाँ भक्त आते हैं या श्रद्धालु लेने आते हैं? मेरा शुरू से ध्येय है कि सनातन धर्म में जो चीजें जो महत्व वाली थी हमारे संस्कारों में, संस्कृति में, वो छुप गई हैं आज भौतिकवादी युग में। तो आपने देखा होगा कि रुद्राक्षों को बहुत लोग भूल गए थे। जब मैं रुद्राक्ष वितरण करता हूं तो नए पढ़े लिखे जब युवा बच्चियों से पूछता हूं कि बेटा ये रुद्राक्ष तो ले रही हो, जानती हो क्या? तो बहुत सी बच्चियों से डरा देती, नहीं जानते। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से राजनीतिक दल भी हैं, बहुत से तथाकथित जैसे क्लब भी बना रखे हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाते हैं, लेकिन वो सनातनी संस्कृति और भारतीय सभ्यता के बारे में लोगों को बताने में कोई रुचि नहीं रखते। हम लोगों का उद्देश्य यही है, खासतौर से मेरा, कि हमारी पुरातन संस्कृति है, जो सनातनी संस्कृति है, वो हमारे बच्चों में पहुंचे, हमारे आने युवा पीढ़ी में पहुंचे। इसी तारतम्य में हमने रुद्राक्ष, जो भगवान शिव के जो आंसू से पैदा हुआ है, एक वृक्ष के फल है, जो भगवान शिव के अंश के रूप में इस दुनिया में माने जाते हैं, उनको बांटा गया। हालांकि प्रदीप मिश्रा जी ने रुद्राक्ष के बारे में काफी कुछ लोगों को जागरूक किया है। उसी कड़ी में मैंने भी थोड़ी सी अपनी सहभागिता की है और रुद्राक्ष को घर घर तक पहुंचाने का सफल एक प्रयास किया है, और वो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता था। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि जब हम पुराने गाँव में रहते थे, या गाँव के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग थे, वो दीपावली पे कौड़ी की पूजा करते हैं, गोमती की पूजा करते हैं। लेकिन आज आधुनिक युग में सारे बच्चे और ज्यादातर हम लोग भी भूल गए हैं कि कौड़ी का और गोमती का क्या महत्व है। ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमारी पुराने समय में, सतयुग के समय में, द्वापर के समय में एक तरह से मुद्रा भी होती थी, और मुद्रा के चलन के रूप में भी इनका प्रचलन था। लेकिन अगर इसका अध्यात्म पे अगर हम प्रकाश डालते हैं तो कौड़ी और गोमती चक्र ये भगवान शिव और पार्वती के रूप में है, जो परिवर्तित होकर लक्ष्मी जी और विष्णु जी के रूप में इस जनमानस के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके पालन होने के लिए ये जनता के बीच में ये रत्न लाए गए। इन रत्नों का महत्व तो बहुत ही अद्वितीय है। इनको अपने घर में रखने से भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी, भगवान शिव और भगवान पार्वती की कृपा उस घर पर होती है, और ये बहुत ही इनके अतुलनीय एक रत्न है। सभी को वितरित करेंगे। हाँ, सभी को वितरित करेंगे, और समुद्र से ये डायरेक्ट पैदा होते हैं, इनको बनाया नहीं जा सकता। इसलिए ये इनके महत्व को हमारे लोग समझें, हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, कौड़ी के और गोमती चक्र के महत्व को भी समझें। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम लोगों का प्रयास होता है कि अपने धर्म से निकाल के लेके आए और नई युवा पीढ़ियों को उससे अवगत कराएं। एक बड़ा राजनीतिक सवाल है हमारा, चूंकि आप राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, बहुत सारे लगभग 1 साल से आप 2 साल से देख रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। आप कहीं न कहीं चुनाव की बेला में खड़े हैं, क्योंकि 1-2 महीने बाद चुनाव भी है। आप राजनीतिक व्यक्ति है, चुनाव का सवाल नहीं पूछा जाएगा तो शायद लगेगा कि आपसे कुछ पूछा नहीं गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको राजनीति में जाने के लिए ये सब किया जा रहा है, या जो आपके विरोधी लोग हैं, आपके कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? कोई अगर मौका मिलता है तो जाएंगे? ये वो लोग बात करते हैं जो मेरे जीवन को केवल 2 साल से जानते हैं। अगर मेरे जीवन पे आप अगर इतिहास में अगर प्रकाश डालेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे कि मेरे अंदर कोई ना कोई एक धार्मिक व्यक्ति घर कर रहा है। मैं भगवान शिव का भक्त बहुत पुराना हूँ, क्योंकि पहले राजनीतिक क्षेत्र में इतना खुल के काम नहीं करता था, एक सामाजिक जीवन जीता था, तो लोगों की निगाह मुझ पर नहीं होती थी, मेरे क्रियाकलापों पर नहीं होती थी। आज चूंकि मैं खुल के राजनीति कर रहा हूँ और जनता की सेवा के लिए मैदान में आना चाहता हूँ, मेरा प्रण है, मेरा उद्देश्य ये है कि लोग जनता के कीमती वोट को और उनकी भावनाओं को भड़काकर अपने वोट ले जाते हैं, उसके बाद 4.5-5 साल उनका दोहन करते हैं, उनको परेशान करते हैं, जो उनका राजनीतिक धर्म है उसको पूर्णतः पालन नहीं करते। तो मेरा ये एक सोच है कि अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया और मैं चुनावी रण में आया और जनता के जनार्दन का मुझे समर्थन मिला और मैं किसी गद्दी या पद पर बैठा, तो निश्चित रूप से एक घर जाके एक दीन दुखी की सेवा करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। धार्मिक व्यक्ति हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि पद पे आऊं तो अभिमानी ना हो और दूसरों पे आरोप लगाने की राजनीति ना केवल करूं, मैं जनता की सेवा करूं। जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है या जिस क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुना है, उस विधानसभा के लोगों का दुख दर्द दूर करने का प्रयास करूं। यही सच्ची सेवा, यही धर्म है।